नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मैं आपके साथ अंशिका। देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी की गई। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक हुई, जहां वे प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से दिल्ली की उड़ान भर रहे थे कि तभी आसमान में काले रंग के गुब्बारे उड़ते देखे गए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और पीएम के हेलीकॉप्टर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मोदी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरू सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने आंध्र प्रदेश पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने यहां अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला भी चर्चा में आ गया। मामला चर्चा में आए भी क्यों ना, उदयपुर की घटनाओं में खुलेआम पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की चूक कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है कि आखिर खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, जो इस विरोध प्रदर्शन को भाप नहीं पाया। ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाई गई हो। इससे पहले पंजाब में भी पीएम की सुरक्षा के बंदोबस्त नाकाफी थे। उस वक्त भी पीएम की सुरक्षा को लेकर खूब हो हल्ला हुआ, जहां उस वक्त के पंजाब सीएम चन्नी को गृह मंत्रालय ने तलब कर लिया, तो इस मामले में बैकफुट पर आई कांग्रेस ने इसे बीजेपी की चाल बताया। कुल मिलाकर पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला राजनीतिक द्वेष में बदल गया और इस मामले में जुबानी जंग सबसे अहम हो गई। पीएम मोदी के काफिले को 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। पीएम मोदी ने खुद इस बात पर बयान दिया था कि अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट कर आ गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम की सुरक्षा की चिंता जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ महीनों पहले पीएम की सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक के बाद भी सबक नहीं लिया गया और एक बार फिर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पीएम का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत होता है और एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबियों को ही मिलती थी, लेकिन 2 साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया। इसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। वहीं आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा का घेरा 4 लेयर में होता है। पहले स्तर पर एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एसपीजी कमांडो के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है। वहीं सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। काफिले में 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी होता है। वहीं पीएम के काफिले में एक डमी कार भी चलती है। प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम की सुरक्षा में रोजाना 1.62 लाख रुपए का खर्च आता है। इतनी सुरक्षा के बाद भी पीएम की सुरक्षा में सेंध लगना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा और जवान होने के बाद भी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। एक नहीं बल्कि 2 बार पीएम की सुरक्षा में सेंध लगना गंभीर विषय है। बार बार खुफिया तंत्र की नाकामी सामने क्यों आई? आखिर कौन है वो लोग जो पीएम की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं? इस बात से खुफिया तंत्र अनजान क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह की साजिशों से निपटने में खुफिया तंत्र फेल साबित हो रहा है? इन सब के जवाब मिलना अभी बाकी है। इस स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। हर खबर से आपको कराएंगे बाखबर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।